चलिए इस वीडियो में समरूपता के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। समरूपता के सवालों को और देखते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे सिद्ध होता है। यदि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो को क्लिक कर ही दिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी पूरी सवाल समझ में आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। सवाल है क्या, दिया हुआ है बुक्स में कि निम्न आकृति में, आकृति दिया हुआ है तो आकृति सबसे पहले हम खींच लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है आकृति ए बी सी और इसमें ऐसे दिया हुआ है डी ई दिया हुआ है और ई को ए से मिलाया है और डी को सी से मिलाया है। ऐसे आकृति दिया हुआ है और कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, इतना कह रहा है कि है। ये देखो, ये जो चिड़िया उड़ रही है ना, ये केवल ये रहेगा और नीचे जो इक्वल है यह नहीं रहेगा, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप का आएगा। और जब ये और ये सब रहेगा तो सर्वांग सम, यानी कि जो त्रिभुज सर्वांग सम होता है वह सभी त्रिभुज समरूप भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो समरूप भी होगा। अब देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए डी और ए बी सी को समरूप करना है। तो चलिए अब चित्र को ध्यान से देखते हैं, सवाल को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस सवाल को हल कर देते हैं। अगर चित्र सही से समझ में आ जाएगा तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चित्र समझने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि यदि आपको त्रिभुजों की समरूपता का प्रमेय नहीं लर्न है तो पहले प्रमेय लर्न कीजिए, प्रमेय के बारे में जानिए, तभी ये सवालें पूरी तरीके से समझ में आएंगी। त्रिभुज की समरूपता की जो प्रमेय होती है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से क्लिक करके आप पहले प्रमेय को जान लीजिए, फिर उसके बाद इस सवाल को जानिए। यदि आप जानते हैं तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें त्रिभुज ए बी कहाँ पर है, ए से बी, बी से ई, ये त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है फिर जा रहा है, फिर ये त्रिभुज हो गया। और यह ए सी डी, यानी कि ए से सी, सी से डी, ऐसे जा रहा है। तो अब हल में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। इसलिए अब ए बी, यहाँ पे ई छूट गया है, ए बी ई में ए बी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, ए बी ए सी के बराबर, ए ई ए डी के बराबर होगा। और वहीं ये जो बी जो है इसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, बी सी डी के बराबर होगा। जबकि इनके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ए बी बटा के ए सी बराबर ए ई बटा के ए डी बराबर बी ई बटा के सी डी। ठीक है, क्यों अनुपात बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम के साथ साथ ये समरूप भी हैं। तो अब देखिए कि ए बी बटा ए सी और ए ई बटा ए डी को हम ले लेते हैं, बी बटा सी डी को छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम सिद्ध करेंगे तो उसमें सिद्ध करना है में क्या लिखा हुआ है कि ए डी ई, यानी ए डी ई, यहाँ तो इसमें ए डी और ए ई और डी, तो डी का जिक्र है ही नहीं, तो ए डी और ए ई का जिक्र है तो लेंगे। और ए बी सी में ए बी ए सी और बी सी, तो बी सी का जिक्र यहाँ पे नहीं है, इसलिए ए बी और ए सी का जिक्र है तो उनको लेंगे। अब थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान दिया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ए बी बटाया जो ए ई है वो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया और इसका यहाँ से आया तो डिवाइड हो गया, यानी कि जो तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उस रूल से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब यहाँ पे कह रहा है ए ई बराबर ए डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा के ए ई के स्थान पे ए डी और ए डी के स्थान पे ए ई लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अब त्रिभुज हमारा जो सिद्ध करना है ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में समरूपता सिद्ध कराना है, तो ए डी और ए बी सी में देख रहे हैं कि ए बी
पहले ए डी लिखा है तो ए डी बटा के ए बी बराबर ए ई बटा के ए सी, जो कि हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब ये मत देखिएगा कि यह नीचे है या ऊपर है, क्योंकि जब दोनों पक्षों को जब हम व्युत्क्रम, इधर का व्युत्क्रम करेंगे इधर का व्युत्क्रम करेंगे तो मान वही होता है। अगर एक तरफ का करें एक तरफ का नहीं करेंगे तब गलत होगा। तो ऐसा दिया हुआ है। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए जो है ए डी ई में भी है और ए बी सी में है, तो यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दिया हुआ है। तो यह कौन से रूल से समरूप हो जा रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी ये समरूपता कौन सा हो गया, यस ए यस समरूपता कसौटी से, यस ए यस, फिर से सास वाली समरूपता कसौटी आ गई है, तो उससे सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी के बीच में ही एंगल बन रहा है और ए डी और ए ई के बीच में ही ए एंगल बन रहा है। यस ए यस समरूपता कसौटी से यह हम सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी तनिक भी कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी अंग समान, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज हैं तो उनके दोनों अंग समान होंगे। कौन से अंग समान होते हैं? संगत। जो अंग समान होते हैं वो संगत होते हैं, तो इनके संगत समान अंगों को लिखा गया है। और एंगल क्या होंगे? जब सर्वांग सम, सर्व अंग समान, यानी भुजा के साथ साथ कोण भी समान होते हैं। तो हमें कोण की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जिसकी ज़रूरत थी उसको बाद में लिखा गया, इसलिए कोण को यहाँ बराबर नहीं दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? उनके भुजाओं को बराबर दिखाया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि सर्वांग सम होता है, तो जो त्रिभुज सर्वांग सम होता है वह त्रिभुज समरूप भी होता है। अब उस समरूपता के रूल से क्या होता है कि जब प्रमेय में बताया गया है कि जब संगत भुजाएं समानुपात यानी उनके अनुपात समान होते हैं, अनुपातिक होती हैं संगत भुजाएं, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उसका विपरीत तो होगा ना कि जब समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। तो जब संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी तो उन्हें लिख लेंगे। उसके बाद जिन भुजाओं की ज़रूरत है मैंने उसको लिया, फिर उसके बाद यहाँ से उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हैं, फिर उसको ऐसे लिखे, जो कि यह क्या बता रहा है, इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात के बारे में बता रहा है। और उनके एक कोण को देख रहे हैं जो कि कॉमन है, एंगल ए डी ई में भी और ए बी सी, क्योंकि एक ही त्रिभुज में बना हुआ है यह, तो इसलिए कोई ना कोई एंगल कॉमन हो जाता है। यहाँ पे एंगल कॉमन है, तो यानी यह से यस समरूपता से यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।